अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अभी आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ पैकेज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीनियर जो थे एंकर पर्सन्स और मीडिया पर्सन्स उनके सामने सारी बातें की। तो दोस्तों, जो हम लोग उम्मीदें करके बैठे थे मुख्तलिफ़ हवाले से, चाहे वो पेट्रोल का हवाला हो या इंटरेस्ट रेट के कम करने का हवाला हो, या वो जो है ना ये हवाले हों कि जनाब ये वायरस जो फैला है और लॉकडाउन वगैरह का, उसका किसी का भी, यकीन करो, किसी का भी जवाब वज़ीर आज़म ने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है ना, इसको तो हम मुस्तरद करते हैं ना फौरी तौर पे, कि जनाब उनको इतना एहसास नहीं है कि आज अपोजिशन लीडर ने उनको कैलकुलेशन करके बताया कि आप 70 रुपये लीटर जो है ना इस वक्त पेट्रोल डीजल कम कर सकते हैं। 70 रुपये। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इमरान कंजूस मक्खी चूस है, ये अवाम को रिलीफ नहीं देगा। इसका काम है पैसे लेना, चंदा लेना। ये आपको रिलीफ नहीं देगा, नहीं देगा, आइंदा भी नहीं देगा। अब ये कह रहे हैं जी कि वो उसका सवाल जब 15 रुपए वाला किया गया तो उसने वो जो आयल का वो माहिर था, आयल ओगरा वाला, उसके हवाले कर दिए कि आप इसका जवाब दें जी। तो उसने कहा जी इसका अगर यही कीमतें 45 दिन बरकरार रहीं तो हम फिर जो है ना इसकी मज़ीद कीमतें कम करें। वो शर्म की बात है, जब कीमतें बढ़ती हैं, एक दिन पहले आयल की कीमत बढ़ जाए $1 तो आप उसी वक्त 5 रुपए बढ़ा देते हैं, तब तो 45 दिन आप वेट नहीं करते। तो इतने अफसोस की बात है कि जनाब इतना आज लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि रिलीफ पैकेज मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। और ये पेट्रोल की कीमत तो हम मुस्तरद करते हैं, डीजल पेट्रोल की 70 रुपये कम से कम करनी चाहिए थी। और हम पहले दिन से हमने कैलकुलेशन की थी, जो आज अपोजिशन लीडर ने भी कहा है, हम कह रहे थे कि 40 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। तो 70 कम करें तो ये 40 रुपये बनता है। तो आज अपोजिशन लीडर ने भी इनको यही कहा है कि 70 रुपये करो। इन्होंने नहीं किया, हम इनको मुस्तरद करते हैं। दूसरा जो रऊफ़ कलासरा साहब का सवाल था कि तुफ्तान के बॉर्डर पे आपने जो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से ये सारा किया है तो उसकी वजाहत करें, उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। उन्होंने ये कहा जी कि वहाँ बुरा हाल था और चीन से तो लोगों को हमने नहीं बुलाया कि वहाँ उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था। तो भाई हम आपको कह रहे हैं कि वो तुफ्तान बॉर्डर के ऊपर ही रखें। आप उनको तुफ्तान बॉर्डर के आगे जो भी एक ये कोयटा के करीब जगह है, वहाँ पे उनका करंटाइन सेंटर बनाते, करंटीना बनाते और वहाँ उनको रखते। आपने तो उनको भेज दिया, किसी को डेरा गाजी खान, किसी को मुल्तान, किसी को लाहौर, किसी को कराची, किसी को गिलगित, जिसकी वजह से ये सारा कोरोना फैला है। और इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर इंटरेस्ट रेट का शहबाज शरीफ ने उनको तज्जिया करके दिया था कि आप 3-4% करेंगे तो इससे आपको 80 अरब रुपया मिलेगा, जो आप गरीबों को लगा सकते हैं और जिससे आप कोरोना टेस्ट फ्री कर सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा भी कोरोना टेस्ट नहीं कर सकता। मैंने रात को सोने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट का आप कह रहे हैं ना जी कि टोटल मरीज 800 हुए हैं, तो उनमें से आपके 50% तो निकल आए हैं टेस्ट में। इटली में उन्होंने 80,000 बंदों का टेस्ट किया। कुवैत में उन्होंने लाखों लोगों के टेस्ट किए, उनमें से ये निकले। तुम जरा टेस्ट को बढ़ाओ तो सही, इधर तो लाइनें लग जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त खुदा ना खास्ता लाखों की तादाद जो है ना वो लोग कोरोना में मुलवस हो चुके होंगे, जैसी आपकी पॉलिसी है। फिर आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय तकरीरों के, कुछ भी नहीं कर रहे। तो आज आपने जो ये रिलीफ पैकेज दिया है, हम उसको बुरी तरह जो है ना मुस्तरद करते हैं। फिर आप 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन और कर्फ्यू का जो है ना वो
टर्मिनोलॉजी बताते रहें कि इसका क्या फ़र्क है जी लॉक डाउन और कर्फ्यू में। शर्म की बात है। 1.5 घंटे में से आधा आपने 75 मिनट लगाए हैं कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है जी। फिर आपको एक चुभता हुआ सवाल जब साफ़ी ने किया कि आपने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो DGISPR ने कर दिया, इसका कोई जवाब है आपके पास? उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। मीर शकील उर रहमान के हवाले से और डॉक्टर दानिशवर के हिसाब से, मीडिया के हवाले से आपने उसके ऊपर भी कहा जी हम बाद में बात करेंगे, वो भी आपने नहीं की। बहरहाल जो आपने ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया है ना 15 रुपए वाला, ये वापस ले लें, ये हमने काबिल कबूल नहीं है, ये वापस लें। 70 रुपए लीटर से कम आपने 15 रुपए पेमेंट रखा दी है। सारे पागल हैं ये, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, ये सारे पागल हैं जो आपको कह रहे हैं कि कम करो। लेकिन दोस्तों इस हुकूमत से ना अच्छाई की उम्मीद थी, ना है और ना होगी। ठीक है, ये जितनी आपको बस ये तकरीरें ही हैं, इसकी तकरीरें सुन लें तो वही है। और उन्होंने आज कुछ नहीं दिया। 3,000 रुपये फी फैमिली 1 महीने का दिया जी। एक मजदूर की फैमिली 7-8 बंदों की होती है। 3,000 3 दिन का खाना है कसम से, और 27 दिन वो क्या करेंगे? कोई कैलकुलेशन तो करें। आप वही पैसे दे दें जो आपको बाहर से आ चुके हैं, इसी कोरोना वायरस के हवाले से आ चुके हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने आपको दिए हैं। अपने पैसे भी आवाम को नहीं देते। और बिजली के बिलों में आपने एक और देखें, बिजली के बिल और गैस के बिल माफ़ नहीं किए। खुद कह रहे थे कि हमें वर्ल्ड बैंक कर्जे माफ़ करे कोरोना के हवाले से, ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था। और गरीब आवाम जो कह रहे हैं कि हमें माफ़ करो, नहीं जी, 2-3 महीने में किस्तें करके आप दे दें, ये भी वापस लें, ये भी हमें नामंजूर है। पेट्रोल की कीमत भी नामंजूर है। 1.5% जो सूद का किया है वो भी नामंजूर है। आपका रिलीफ पैकेज हम मुस्तरद करते हैं बुरी तरह।